Good morning, my dear students. Today we will continue the graph theory. So, today we will discuss about the walk. So, let G equal to BE is any graph. A walk of G is an alternating sequence of vertices and edges of G, having the form W equal to V0, E1, B1, E2, B2 and up to Bn, which start from the vertex V0, which is called the initial vertex, and end in vertex Bn, which is called the terminal vertex. It's called the terminal vertex in which Bi minus 1 and Bi, where I is less than 1 to I is greater than equal to 1 but less than equal to n are ends points of is Ei. तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वॉक क्या होता है कि जी एक कोई ग्राफ है, उसमें कोई भी एक वॉक हो गई, उसमें कोई भी वॉक को हम कैसे निकालेंगे कि जी कोई एक ग्राफ होगा, उसमें कोई एक वॉक होगी। कब होगी कि अगर हम एक ऐसी सीक्वेंस बना लें, वर्टाइसिस और एजेस की अल्टरनेटिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर हम ऐसी कोई एक सीक्वेंस देख रहे हैं अल्टरनेटिंग वर्टाइसिस और एज की, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, वॉक कहेंगे। अब उसमें जो स्टार्टिंग वर्टेक्स होगा उसको तो हम बोलेंगे इनिशियल वर्टेक्स, विच इज आल्सो कॉल्ड ओरिजिन, एंड जो लास्ट का जो वर्टेक्स होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वर्टेक्स। और हर एज एक दो वर्टेक्स से कनेक्टेड होगी, दिस वन कि in which bi minus 1 and bi where I is less than greater than equal to 1 but less than equal to n are ends points of is ei. That means even जो एज होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, b0 और b1 से होगी। तो ऐसे हम सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, वॉक कहेंगे। सिंस वॉक इज वॉक w, वॉक को हम रिप्रेजेंट करेंगे w से, कैपिटल से। Since walk W start from the vertex V0 and end vertex Bn, so it is called V0 to Bn walk, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, V0 वर्टेक्स से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, Bn पर। तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं, V0 Bn वॉक कह सकते हैं, या वॉक सिंपली W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ इनिशियल एंड टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ वॉक आर डिफरेंट, मतलब जिस वर्टेक्स हम जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए और जो वॉक का एंड पॉइंट से वो डिफरेंट है, दैट मीन V0 डज नॉट इक्वल टू Vn, देन वॉक इज कॉल्ड ओपन वॉक। इफ V0 एंड Vn आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड क्लोज वॉक। ओके, क्लियरली vertices and edges can be repeated in the walk. ऐसा कोई वो नहीं है कि हम vertices रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एज रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। वॉक के अंदर vertices और एज का रिपीटेशन अलाउ है। So now number of edges appearing in the sequence of the walk is called the length of the walk. अब जितनी भी एजेस होंगी, नंबर ऑफ एजेस इन दी वॉक के अंदर जितने भी एजेस होंगी वो उसकी वॉक की लेंथ को डिसाइड करेगा। वर्टाइसिस B1 B2 Bn माइनस 1 ऑफ द वॉक, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स एडजेंट V0 और Vn को हम अगर रिमूव कर दें, जहाँ से वर्टाइसिस इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स के अलावा जितने भी वर्टाइसिस होंगे उसको हम बोलते हैं इंटरनल वर्टाइसिस वॉक के। Repetition of vertices and edges are permissible if the length of walk is 0. अगर walk की length 0 है, that means सिर्फ only उसमें nodes ही है, that means vertices ही है, तो उसमें vertices है। अगर single vertices है तो हम ये कह सकते हैं कि single vertices तो edges नहीं होगी। तो अगर single vertices है तो ऐसे walk को, single vertices के ग्राफ को भी हम वॉक कह सकते हैं, और ऐसे वॉक को हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल वॉक बोलेंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, हम इसकी वॉक बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया ये इसकी वॉक बनाया,
कि V0 से V1 कनेक्टेड बाई E1, V1 से V2 कनेक्टेड बाई E2, V2 टू V4 कनेक्टेड बाई E3 एंड B4 टू B0 कनेक्टेड बाई E6, फिर देन B0 टू B3 कनेक्टेड बाई E5। तो इसमें लेंथ कितने को एजेस कितनी है, 1 2 3 5 एजेस है। सो लेंथ ऑफ वॉक इज 4। आप कैसे इसको क्लोज वॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्लोज वॉक में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसकी काफ़ी सारी वॉक बना सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, वॉक बना रखा है कि इसका हमने एक वॉक बनाई, और भी वॉक बना सकते हैं। जैसे हमने V0 से B1, B1 से V2, V2 टू B4, B4 टू B3। अगर एजेस B4 टू B3, B3 टू B5, B0 टू B4 और B4 टू B1। ऐसा हम कितनी सारी भी वॉक बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, let W is a walk in a graph G equal to BE, then walk W is called trail T if edges are not repeated। अगर किसी वॉक के अंदर अगर एजेस रिपीटेशन नहीं होता, एज आर नॉट रिपीटेड, देन दिस वॉक शुड बी कॉल्ड ट्रेल टी। इफ वर्टाइसेस आर नॉट रिपीटेड, देन दिस वॉक, देन दैट वॉक इज कॉल्ड द path। Let W is a walk in a graph G equal to B, then walk W is called the path P if vertex are not repeated। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं E1, E2, E3, E6, E5, इसमें एजेस रिपीटेशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेल टी बोलेंगे। इसमें वर्टाइसिस रिपीटेड है तो ये पाथ नहीं होगा। So clearly every path is a trail but converse may not be true। हम यहां से निकाल सकते हैं। अब जैसे हमने ये देखा ये ट्रेल तो है, तो एवरी पर पाथ नहीं है। ट्रेल का हम देखें, एज इज नॉट रिपीटेड, तो एज इज रिपीटेड नहीं है इसमें, लेकिन ये पाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्टाइसिस V0 है वो 2 टाइम आ रहा है। सर्किट ए क्लोज्ड ट्रेल इज कॉल्ड सर्किट। क्लोज ट्रेल का मतलब कि ट्रेल के अंदर इनिशियल और टर्मिनल वर्टेक्स अगर इक्वल हो जाएं, देन दिस ट्रेल इज कॉल्ड सर्किट। साइकिल सेम, कि इफ path is closed, then it is called a cycle। Clearly every cycle is a circuit but converse may not be true। Next, connected graph। Let G equal to BE be a graph। A vertex U is said to be connected to a vertex V if there is a path U to UB in G। That means हम क्या कह रहे हैं कि दो वर्टेक्स को हम कनेक्ट करते हैं, कि दो वर्टेक्स हैं U से भी अगर हमें जाना है, मान के चलो वर्टेक्स जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था, यही हमने कि V0 से B3 पर पहुँचाना है, तो और भी वे हो सकते हैं V3 पर जाने के। तो V0 से V3 पर जाने के लिए हमें एजेस के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट मीन V0 से B3 के लिए हमें अगर एक पथ मिल गया, एक पाथ मिल जाता है हमें, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। और कहाँ से जैसे V0 से V3 गए हैं तो हम इसको बोलेंगे V0 V3 पाथ होगा। सो लेट ए वर्टेक्स U इज सेड टू बी कनेक्टेड टू ए वर्टेक्स B इफ देयर इज a path UB in G। A graph G is called a connected graph if for any two vertices UB belongs to G there is a path UB in G, otherwise it is called disconnected graph। दैट में हम ये कह सकते हैं कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए अगर हमें एक पाथ मिल जाए, हमें क्या मिल जाए,
एक पाथ मिल जाए, और पाथ के अंदर क्या होता है, पाथ के अंदर वर्टाइसिस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। पाथ के अंदर यही होता है कि वर्टाइसिस आर नॉट रिपीटेड। तो अगर हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स हमें अगर एक पाथ मिल जाता है, एक हमें वॉक मिल जाती है, पाथ नहीं एक वॉक मिल जाती है विदाउट रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स, तो हम ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ इज ए कनेक्टेड ग्राफ, whereas null graph number of vertices more than one is called the disconnected graph। null graph क्या होता है कि vertices जो है वो isolated होती हैं, जबकि there is no edges between the two vertices। so here is G1 is a connected graph, here G2 is a disconnected graph। since क्योंकि B1 से B4 पे हमें जाना है, हमें कोई पाथ चाहिए B1 से B4 पे, B1 से B5 या इनसे किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए हमें कोई भी पाथ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो ये ग्राफ क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो ऐसे हमने क्लासिफिकेशन किया कि कनेक्टेड ग्राफ का और डिसकनेक्टेड ग्राफ का। और आज हमने जो किया वॉक था, आगे हम इसके कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।